नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। मुद्दा हमारी उस संस्कृति, परंपरा, उस अस्तित्व से जुड़ा हुआ है जो सीधे तौर पर हमें दुनिया के सनातनी केंद्र पर ले जाकर खड़ा करती है। लेकिन इसी सनातनी केंद्र से पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें इतनी नफरत, इतनी घृणा क्यों थी? ये बड़ा सवाल है। और रण क्षेत्र में ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, सोमनाथ मंदिर का सवाल नहीं है, बल्कि आज सवाल 1000 साल की चोट, आजाद भारत की कायर राजनीति और नेहरू, कांग्रेस, गांधी परिवार की उस सोच का जिसने भारत के स्वाभिमान को बार बार तुष्टीकरण की वेदी पर चढ़ाया। दरअसल यह मुद्दा इसलिए आज उठ खड़ा हुआ है क्योंकि 11 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ जा रहे हैं। लेकिन यह यात्रा सिर्फ पूजा की नहीं है, यह यात्रा है उस इतिहास से टकराने की जिसे कांग्रेस ने दशकों तक दबाया, छिपाया और शर्मनाक बताया। आज याद दिलाना जरूरी है कि सोमनाथ पर पहला हमला 1026 में हुआ। यह विदेशी आक्रांता आए, मंदिर तोड़ा गया, लेकिन हर बार हमेशा की तरह हिंदू अस्तित्व ने, हिंदू अस्मिता ने, हिंदू एकता ने, हिंदू सोच ने, हिंदू समाज ने संगठित होकर सोमनाथ को फिर खड़ा किया। और फिर आया 1947 के बाद का भारत, यानी स्वतंत्र भारत। देश स्वतंत्र हुआ, राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने यह तय किया कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण के उद्घाटन में वो स्वयं जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू होती है नेहरू के तुष्टीकरण की राजनीति। आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने की कोशिश की। कहा कि सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति मंदिर कार्यक्रम में क्यों जाए? विदेशों को गलत संदेश जाएगा, बाहर गलत संदेश जाएगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि भारत का स्वाभिमान जाग गया तो सेक्युलरिज्म की नकली इमारत ढह जाएगी। और जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं, पहले हिंदू हूं, सनातनी हूं, तो कांग्रेस की राजनीति को यही बात चुभ गई। कांग्रेस को राम चुभते हैं, कांग्रेस को सोमनाथ चुभते हैं, कांग्रेस को हिंदू स्वाभिमान चुभता है। और यही सोच आगे चलकर इंदिरा से राजीव तक, राजीव से सोनिया और सोनिया से राहुल गांधी तक चलती रही। सवाल पूछा जाना चाहिए इनसे कि शाहबानों में किसकी तुष्टीकरण किया? राम मंदिर में ताले किसने लगवाए? राम मंदिर में शिलान्यास से दूरी किसने बनाई? तो जवाब एक ही मिलेगा, कांग्रेस और गांधी परिवार। कांग्रेस की वो सोच, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सोच जो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से शुरू होकर आज तक चलती आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सोमनाथ में खड़े होंगे जहां नेहरू की राजनीति ने पीठ फेर ली थी और जहां कांग्रेस ने चुप्पी ओढ़ ली थी। और आज का भारत कह रहा है कि हम मंदिर से नहीं डरते, हम अपनी आस्था पर शर्मिंदा नहीं हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति को ठुकराते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस को सोमनाथ की बात राजनीति लगती है, लेकिन देश को सोमनाथ स्वाभिमान लगता है। और इसलिए रण क्षेत्र में आज हम सीधा सवाल पूछेंगे कि आखिर नेहरू की राजनीति जो उस वक्त की गई वो कितनी सही थी? क्या कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू आस्था को हाशिए पर रखा? और क्या आज का भारत उस ऐतिहासिक गलती को सुधार रहा है और सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल होंगे जिनका जवाब देने के लिए आज का अतिथि, आज के गेस्ट पैनल हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए सोमनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्वाभिमान बताते हुए नेहरू की सोच, कांग्रेस की सोच पर कुठाराघात किया, तो इस पर किस तरह से राजनीति सरगर्म है। सबसे पहले क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी बात को समझाया, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आइए इस पर एक नजर और फिर चर्चा की शुरुआत। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से
और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। क्योंकि इस देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। मैं घिनौना मजाक शब्द इसलिए कहता हूं, हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। Like many other conquerors, he used to exploit the name of religion for its conquest. India was to him just a place from which he could earn the treasures and material. यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के। द बिल्डिंग इंटरेस्टेड हिम वॉज सो मच इंप्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ मथुरा फ्रॉम दिल्ली। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, वो क्या लिखता है? कहता है महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की सोच तुष्टीकरण की राजनीति, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोमनाथ से दूर रखा, लेकिन इसी कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल और के मुंशी जैसे नेता भी थे जिन्होंने खुद पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय स्वाभिमान कहा। तो सवाल यह है कि यह दूरी क्या मजबूरी थी, और वो मजबूरी आज तक कांग्रेस ढो रही है। आइए खुलकर करते हैं इस पर बात। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, स्वागत करते हैं। स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संतोष त्यागी जी, और देश की जानी मानी इतिहासकार हैं नीरा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुछ और अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले रावल साहब आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं कि अब तो 11 तारीख को बहुत खास तरीके से जब प्रधानमंत्री की यहां पर उपस्थिति होगी, हालांकि वो कई बार यहां जा चुके हैं, लेकिन इस बार की उपस्थिति बहुत खास रहेगी। और जब उनकी उपस्थिति होगी तो क्या वाकई राष्ट्रीय स्वाभिमान की वो अलख जगेगी जिसे हर बार बुझाने का प्रयास तो किया, लेकिन कहा गया ना कि जो मिटाना चाहते थे वही मिट गए। बड़ा संदेश होगा। जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। वास्तव में ये 1000 वर्षों का संघर्ष है और ये अगले 1000 वर्षों की नींव रखने वाला है। जिस प्रकार से आज से 1000 वर्ष पूर्व महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला कर भारत के स्वाभिमान को तोड़ने का प्रयास किया था, आज जब हम ये देश अमृत काल में है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये 25 साल जो है अमृत काल के, ये इस देश के अंदर अगले 1000 वर्षों का जो है भारत का भविष्य लिखने वाले हैं, भारत का स्वर्णिम भविष्य लिखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर उस नींव पर खड़े होकर ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत का स्वाभिमान जो है उसके पुनर्जागरण का ये उत्सव जो हम मना रहे हैं, निरंतरता से मना रहे हैं, उसमें ये बड़ा मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। देखिए, ये आपने बड़े अच्छे से बताया कि सोमनाथ मंदिर के खिलाफ किस प्रकार से नेहरू जी थे। नेहरू जी ने पब्लिक जो कैबिनेट के अंदर एक फैसला लिया गया था, दिवाली वाली जो रात्रि थी 1947 में, दीपावली पर सरदार पटेल जब सोमनाथ के मंदिर में गए, उन्होंने वहां पर कहा कि यहां मंदिर को दोबारा से बनाएंगे,
हमारी सरकार बनाएगी, भारत की सरकार ये बनाएगी। लेकिन उसके बाद कैबिनेट हुई पूरी की पूरी, और कैबिनेट में तय किया गया कि पब्लिक फंड से सरकार खुद बनवाएगी इसको। लेकिन जब नेहरू जी उस समय जो है थे नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं थे, जब वो वापस आए उन्होंने उस कैबिनेट का फैसला ही बदल दिया और कहा कि नहीं, कोई पब्लिक फंड नहीं किया। लेकिन खैर, इसको लोगों ने, अपने श्रद्धालुओं ने अपने पैसों से इसको बनवाया। लेकिन बनने के बाद जब वो तैयार था, और उस समय दुर्भाग्य से जो है सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब उनको वहां पर आने का निमंत्रण मिला, वहां पर जब कपाट खोले गए सोमनाथ मंदिर के, तो नेहरू जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजेंद्र बाबू, सोमनाथ मंदिर जाने का ख्याल छोड़ दो। कि हम मुंशी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने नेहरू जी को टका सा जवाब दिया कि मैं एक क्षण के लिए ये तो भूल सकता हूं कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि मुझे सोमनाथ मंदिर जाना है और वहां पर कपाट खोलने का जो पूजन हो रहा है, उस पूजन में मुझे शामिल होना है। किस प्रकार से अड़ंगा लगाया गया। यही नेहरू जो है 1958 में जाकर, ये वही सोच थी जो गजनवी को धार्मिक जिहादी ना माने, तो ये सोच थी, साफ तौर पर ये सोच दरअसल उस वक्त हावी होती चली गई। संतोष त्यागी जी, आज यही बात तो हो रही है, राष्ट्रीय स्वाभिमान से दूरी, जो हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा, उससे दूरी। ये दूरी क्यों? क्योंकि बात उस धार्मिक जिहादी की थी जिसे कभी नेहरू जी ने धार्मिक जिहादी माना ही नहीं। संतोष त्यागी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बोलिए संतोष जी। मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ, एक बार वापस। संतोष जी, अभी सोमनाथ मंदिर को लेकर जिस तरीके से आज आपने ब्लॉग जरूर पढ़ा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने सीधे सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया है कि जब पुनर्निर्माण के लिए वहां उपस्थित होना था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने जाने से रोका। ये रोकना क्यों था? क्या ये उस मानसिकता की देन थी जहां पर नेहरू गजनवी को धार्मिक जिहादी ना मान के उसे सामान्य लुटेरा कहते हैं? क्या ये वही सोच थी? एक्चुअल में ये कोई पहला कोई अवसर नहीं है जिस समय कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो या राजनीतिक प्रोग्राम हो, वो नेहरू जी को नहीं पहुंचते। नेहरू जी की उस समय अलग सोच थी। नेहरू जी जब देश आजाद हुआ था तो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था, तो नेहरू जी की सोच थी कि किसी भी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, इस तरीके का जनता में या देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जिस तरीके से कि कोई सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा भी था कि हम इस विषय को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत को धर्मनिरपेक्षता के दृष्टि से देखते हुए हम किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में, धर्मनिरपेक्षता शाहबानो केस में नहीं आई साहब। धर्मनिरपेक्षता जब देश बंट रहा था उस वक्त नहीं नजर आई थी। धर्मनिरपेक्षता या फिर तुष्टीकरण की राजनीति। आप इसको किसी भी नेहरू जी की किसी भी राजनीतिक फैसले को या धार्मिक फैसले को मोदी जी कब नहीं उसको नकारते, कब उसके विषय पे नेगेटिव बात नहीं करते, नेहरू जी को कोसते नहीं है, चाहे वो संसद हो या किसी भी। नहीं संतोष जी, आप मुझे बताइए ना, आपकी सोच क्या है? मैं आपसे बड़ा सिंपल सा और इजी कर देती हूँ, मैं क्वेश्चन को और इजी कर देती हूँ, मैं सवाल को और इजी कर देती हूँ। मैं आपसे ये पूछती हूँ, महमूद गजनवी आपकी नजर में क्या है, कांग्रेस की नजर में क्या है, जो वर्तमान कांग्रेस, क्योंकि आप तो वर्तमान कांग्रेस के सदस्य हैं, उसके प्रवक्ता हैं, तो महमूद गजनवी के बारे में वर्तमान कांग्रेस क्या सोचती है? मैं महमूद गजनवी की सोच का बिल्कुल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की सोच का व्यक्ति हूँ। लेकिन महमूद गजनवी के बारे में महमूद गजनवी को मैं कह रही हूँ, वो कौन था, उसे क्या कहेंगे आप? महमूद गजनवी को क्या कहेंगे आप? मैं महमूद गजनवी का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, मैं उनके विषय में कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन आज का जो संतोष जी, मैं समझ गई कि आप समर्थक नहीं है, तो आप महमूद गजनवी को एक शब्द अगर देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे आज की तारीख में? वो भारत विरोधी था, भारत के लिए वो अभिशाप था, भारत के लिए वो एक भारत में वो जिस तरीके से उसने चोरी की, हमारे देश को लूट के ले गया, इसलिए मैं उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छी सोच नहीं रखता हूँ। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उसके लिए अच्छी सोच नहीं रखता मैडम।
आप कितना भी उसको हमको फंसाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह, नेहरू जी ने उस समय बिल्कुल सही तरीके से फैसला लिया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से उस समय देश के अंदर हो रहा था। दो बातें संतोष जी, दरअसल देखिए संतोष जी, आपने चलिए दो बातें क्लियर कर दी। आगे वर्तमान कांग्रेस की अगर बात है तो मुझे लगता है कि संतोष त्यागी उसमें एक एक्सेप्शन हो सकते हैं कि उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी को लुटेरा और आक्रांता मानने लगे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, धार्मिक जिहादी कहेंगे उसे। अच्छा चलिए, लुटेरा मान लिया आपने, हिंद मंदिरों को तोड़ने वाले को धार्मिक जिहादी मानेंगे आप? बिल्कुल मानूंगा मैं। आप मानेंगे, लेकिन कांग्रेस, क्या पूरी कांग्रेस इसे मानेगी? सब मानते हैं। कौन मानता है? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था वो। कौन मानता है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, कौन मानता है? आप देखिए, आप बहुत सरल व्यक्ति हैं संतोष जी, इसीलिए जब आप पैनल में आते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सरल व्यक्ति हैं संतोष त्यागी जी, लेकिन वो उस पार्टी में को प्रेजेंट करते हैं जो सरल नहीं है, वो जलेबी की तरह सीधी है वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी। विदुरावल जी मुस्कुरा रहे, अशोक यादव जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, और पीयूष मिश्रा जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़ चुके हैं। जरा जल्दी से एक कॉमेंट सबसे लिया जाए। नीरा जी का आज जो वर्जन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जल्दी से। पहले जरा सा अशोक यादव जी से एक स्टेटमेंट लेकर फिर आप दोनों के पास आ रही हूं। अशोक जी, अब 11 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आज एक व्लॉग लिखते हैं और उस व्लॉग में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात होती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच पर, कांग्रेस की सोच पर सवाल उठता है। एक तरीके से संपूर्ण विपक्ष की अगर बात करें, राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ता हुआ यह मुद्दा समाजवादी पार्टी किस तरह से ले रही है? देखिए, सोमनाथ के बारे में जो मोदी जी ने लिखा है वो उनका व्यक्तिगत विषय है। सोमनाथ हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन चूंकि देखिए सब उन्होंने, आपने कहा कि राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इसी राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा लावनी जी, जब इस आधुनिक युग में, जब इसी देश में, इसी राष्ट्र में, इसी सरकार के शासित राज्य में साफ पानी न मिलने से 20-20, 22-22 लोगों की मृत्यु हो जा रही है, ये क्या राष्ट्र की गरिमा को बढ़ा रहा है? इंटरनेशनल को क्या छोड़ दिया गया? क्या सवाल नहीं पूछा गया? सवाल तो पूछा गया ना, जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, कार्रवाई हुई भी, कार्रवाई अभी भी हो रही है, सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सोमनाथ मंदिर के मुद्दे को दरकिनार कर दिया जाए। क्या दरकिनार कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसी मुद्दे को दरकिनार नहीं कर देना चाहिए। हर अपनी गलती को ले जाकर के इतिहास में ले आके, सोमनाथ में ले आके, कहीं और अपनी हर गलती को भाजपा सरकार को, मोदी जी को छुपने का जगह जरूर तलाशनी चाहिए। नहीं, कौन सी गलती? यहाँ पर गलती किसकी है? सोमनाथ मंदिर को लेकर गलती किसकी है? वही तो मैं कह रहा हूं। आज जो वर्तमान की सारी गलतियों को ले जाकर के सोमनाथ के पीछे छुपने की कोशिश जो मोदी जी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप वर्तमान में अंकिता भंडारी की न्याय की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे आज इंदौर में सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग वर्तमान की गलतियों, आप वर्तमान की गलती की फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अतीत की गलतियों की वजह से वर्तमान की पीढ़ी को जो गलत चीजें प्रस्तुत की गई उसको लेकर बात क्यों नहीं करते हैं? अतीत की गलती, अतीत से वर्तमान बनता है और वर्तमान से भविष्य बनता है। अतीत में की गई गलतियों को क्या नजरअंदाज किया जाएगा? जो कांग्रेस ने गलतियां की, नहीं, गलतियां देखिए, अगर आप अतीत की गलतियां करेंगी तो मैं फिर दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा तो आप कहेंगे नहीं विषयांतर। अतीत में तो आरएसएस और इसके पूर्वजों ने भी अंग्रेजों के साथ इन्होंने टाई अप किया था, इन्होंने भारत की आजादी के साथ दगाबाजी किया था अतीत में, तो क्या इस पे भी बात हो जानी चाहिए? अरे तो उसी आरएसएस को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2026 में, आपको याद है, माफ कीजिएगा 2026 कह रही हूं, 26 जनवरी पे परेड के लिए आमंत्रण दिया था बैन के बावजूद। किस तरीके से सबसे बड़ी संस्था कहा गया था उनकी तरफ से, वो सारी स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा। यही तो बात है कि आधी अधूरा इतिहास। ठीक है रावल साहब, मैं आपके पास आऊंगी, इसका सब पूरा आप संपूर्ण रूप से जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से जरा नीरा जी और पीयूष जी भी हैं। नीरा जी देखिए, यहां पर मुद्दा राष्ट्रीय स्वाभिमान का तो है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि वो इतिहास जो अब तक पीढ़ियों को पढ़ाया गया है, उस इतिहास का जो सच था, जिस पन्ने को दबाया गया है, उस सच को अब सामने लाने के लिए सारे कदम उठाने जरूरी थे, और मेरे ख्याल से वो सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जी नमस्कार सभी को। मैं थोड़ा सा इस पे 2 मिनट विस्तार से बताना चाहूंगी कि लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि उस समय हुआ क्या था। हाँ बिल्कुल। वो सरकार जब बनी थी तो एजुकेशन आता था मौलाना आजाद के अंडर में, और एजुकेशन के अंडर आता था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर सारे के सारे मॉन्यूमेंट स्थापित करे गए थे। तो जब ये फाइल, ये तो सबको मालूम है कि पहले तो फाइल मूवी नहीं करी जा रही थी और गैडगिल जी और के मुंशी के प्रेशर पे फाइल को मूव करा गया, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जेक्शन मौलाना आजाद ने ही उठाया था और उनके जो शब्द थे वो शब्द आगे चल के आज तक हमारे इतिहास को दबा के रखा है। उन्होंने कहा था लेट देम लाई इन रूइंस, उनको हम पुनर्जीवित नहीं करने देंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली बाद में मुंशी जी और गैडगिल जी ने इस प्रयास को छोड़ा नहीं। तो उसका आगे चल के जो आपने अभी कहा कि अतीत से बनता है आज का दिन और फिर भविष्य, तो क्या हुआ कि सदियों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जितने भी हमारे मंदिर थे, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स थे, उनको पुनर्जीवित करने का एक तरह का बैन लगा दिया और उसके लिए लड़ाई हम लोग आज तक लड़ रहे हैं। ये इस इतिहास ने, उनके इस कदम ने हमारे ऊपर कहते हैं घात किया है, हमारे स्वाभिमान पे, हमारे देश की आत्मा पे घात किया है। तो जब तक हम इस चीज को, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हमारी आत्मा थी, हमारी आत्मा, हम लोग कहते हैं ना हमारी आत्मा मंदिरों में है क्योंकि हम उनमें प्राण देते हैं। तो उस चीज को जब हमारे मंत्री ने इसको नकारा कि नहीं करना चाहिए, आप कहीं भी चले जाइए, जहां भी आप जाएंगे, जितने भी मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रेनोवेट करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत के जितने प्राचीन जगह थी उनको बंद कर दिया, उनको वो खुदाई करने के बाद भी बंद करके रख देते। तो ये जो नुकसान हुआ अपीजमेंट पॉलिसी का, हम ये नहीं कहेंगे कि नेहरू जी में ज्ञान नहीं था, नेहरू जी में बड़े ज्ञान थे, उनके पॉलिटिकल ज्ञान थे, जैसा कहा अपीजमेंट पॉलिसी थी और उनको हर चीज, कोई भी चीज किसी भी मॉन्यूमेंट से रिलेटेड मौलाना जी को करनी थी। उसके बाद लगातार 5 हमारे मंत्री हुए जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे और पूरा का पूरा इतिहास उसी पन्नों पे लिखा गया जिसमें सिर्फ मुगल कालीन को जाके हाईलाइट करा गया। मतलब 350 साल के इतिहास पे आप 600-800 पन्ने लिख रहे हो, 4000 साल के इतिहास को आपने दफना दिया और दफनाने के बाद उठाने के भी लिए हमको रोक दिया। तो ये बड़ा घात हुआ था। सोमनाथ मंदिर एक प्रतीक है हमारा, जिस प्रतीक बताता है किस तरह से हमारे ऊपर विध्वंस हुए, हमारी आस्थाओं पे विध्वंस हुए, हमारे देश के नागरिकों को गलत इतिहास पढ़ाया गया। उसकी नींव नेहरू जी ने और वहां के उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर ने डाली थी। यानी ये स्पष्ट है। जो आपने एक चीज और कहूंगी, जो मुंशी को, उन्होंने कैबिनेट में मुंशी को क्या कहा, I do not agree with this सोमनाथ मंदिर. Why? Because it is Hindu revivalism. वो चुप हो गए। फिर उन्होंने जो लेटर लिखा है, अब वो लेटर अगर कोई पढ़ लेगा उसको रोना आ जाएगा। किस तरह से उन्होंने नेहरू जी को सटीक जवाब दिया कि दिस इज नॉट हिंदू रिवाइवलिज्म, दिस इज नरिशिंग द सीड्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन। क्योंकि जब हम अपनी जड़ों को नहीं सींचेंगे तो हमारे इस धरती का जो सिविलाइजेशनल पेड़ है वो सूख के खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और तो शायद यही वजह थी, दरअसल आघात उसी जड़ पर ही हो रहा था, क्योंकि पेड़ तो कुछ और चाहिए था। और कहते भी हैं पीयूष जी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब देखिए, जो उन्होंने बबूल का पेड़ बो दिया था उसका ही एक असर ही है कि अगर 2014 से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता जनार्दन ने चुना, भले ही तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन तीसरे टर्म में आने के बाद भी एक बड़ा मैसेज तो पहुंच गया है। अब क्योंकि फिर से सोमनाथ मंदिर की बात राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ती हुई नजर आ रही है, इतिहास के पुनर्जीवन से जुड़ी हुई अगर नजर आती है, तो क्या आप ये मानते हैं कि इसका एक राजनीतिक इम्पैक्ट भी आने वाले समय में 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे राज्यों में, बंगाल, असम, तमाम जगहों पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जल्दी से आपका इस पर कमेंट। देखिए,
सोमनाथ टेम्पल जो है वो कभी रिलीजियस इशू था ही नहीं। वो एक हमारे नेशनल प्राइड का इशू है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का इशू है, और उसके रिवाइवलिज्म के लिए 1951 में जो इसका जीर्णोद्धार किया गया वो एक मॉरल क्लोजर देने के लिए था, पूरी तरीके से उस विध्वंस को जो कि यहाँ पे मुस्लिम आक्रांताओं ने मचाया। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी लगातार लर्निंग पिछले 78 सालों में इस तरीके से हुई है कि थोड़े से भी हिंदू के बारे में बात करने में आप कम्युनल साउंड करते हैं और किसी और समुदाय के बारे में बात करने में आप सेक्युलर साउंड करते हैं। इसलिए ये एक हिंदू भी दबी जबान में बोल रहा है कि ये एक हिंदुइज्म का रिवाइवल है और ये एक हिंदुइज्म से रिलेटेड टॉपिक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जिस आक्रांता ने यहां किया था वह उसने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और उसकी अस्मिता को रौंदने के लिए उसका मेन उद्देश्य था सोमनाथ टेम्पल का विध्वंस करना, ना कि सिर्फ एक टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना। नहीं तो वो अपने मस्जिदों में इसके उखाड़े हुए पत्थरों को पायदान पे कभी नहीं लगाते। और इसी कारण से सरदार पटेल ये चाहते थे कि इसको एक जो देश की जो गवर्नमेंट है वो वहां जा करके इसको भारतीय अस्मिता और भारतीय वैभव के प्रतीक के पुनर्स्थापन क्योंकि के ये तौर बात पे वहां पटेल पे साहब जाकर समझते थे, लेकिन लेकिन पंडित नेहरू तो ये बात नहीं समझते थे ना। वो तो इस चीज को कला पंडित प्रेम से नेहरू भी जोड़ देते हैं, वो तो कला प्रेमी तक बिल्कुल, बता देते हैं पंडित महमूद गजनवी को। पंडित नेहरू का जो सेक्युलरिज्म था वो यूरोपियन सेक्युलरिज्म था, वो सर्वधर्म संभाव वाला सेक्युलरिज्म जो भारतीय सभ्यता का है उससे दूर दूर तक नहीं था। इसीलिए आज हम जो हज के लिए इनसे सब्सिडी देते हैं, मुस्लिम कल्चरल एजुकेशन सिस्टम के लिए जो प्रावधान बना के रखे उनको सेक्युलर माना जाए। ठीक है, तो मंदिरों का जीर्णोद्धार तो सेक्युलरिज्म के नाम पर बिल्कुल उनको सेक्युलरिज्म के ठीक विरोध है। में माना रावल साहब, सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर हाशिए पर रखा गया तो सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू आस्था को, सेक्युलरिज्म अगर देखें तो आज की तारीख में वो सबसे बड़ा रोग है। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स होती रही, कहीं ना कहीं से आज ये कदम जो प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया जा रहा है, क्या ये उसको एक बड़ा जवाब है? हालांकि अभी शायद अशोक जी या फिर संतोष जी इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपकी नजर में क्या ये एक बहुत बड़ा जवाब है? रावल साहब देखिए, निश्चित तौर पर है। मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में भी यही बात कही कि अगले 1000 वर्षों की जो नींव रखी जा रही है इन 25 सालों में, उस विकसित भारत की, उस श्रेष्ठ भारत की, उस परम वैभवता के शिखर पर पहुंचे हुए भारत की, उस नींव के लिए जो है महत्वपूर्ण है सोमनाथ। सोमनाथ भारत को क्या देता है? सोमनाथ किस चीज का प्रतीक है? सोमनाथ उस जीवटता का प्रतीक है, उस अदम्य अडिग भारत की जो भावना है कि किस प्रकार से उस सोमनाथ को बार बार तोड़ा गया, उसका विध्वंस किया गया, विनाश किया गया, और उसके बाद बार बार चाहे अहिल्याबाई होलकर हो और चाहे उसके बाद वहां से पीढ़ियां दर पीढ़ियां आते हुए। रावल साहब, एक सवाल पूछ रही हूं आपसे कि सोमनाथ को धार्मिक चश्मे से देखें या राष्ट्रवाद के चश्मे से? देखिए, सोमनाथ भारत के स्वाभिमान का विषय है, सोमनाथ भारत के पुनर्जागरण का विषय है, सोमनाथ भारत की आशा का गीत है, सोमनाथ विकसित भारत की नींव है, सोमनाथ जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत को दोबारा से पाने का एक रास्ता है, और सोमनाथ जो है यानी राष्ट्रवाद के चश्मे से देखा जाना चाहिए। संतोष जी तो बताइए, जब सोमनाथ राष्ट्रवाद के चश्मे से देखा जाने वाला मुद्दा है तो इसको धार्मिक चश्मे से क्यों देखा गया? संतोष त्यागी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ब्रेक बोलना चाह रहा हूँ। ये हमारे राष्ट्रवाद के चश्मे से ही देखो, आज भी देखो, उस समय भी देखते थे, उस वक्त कहाँ देखा गया? उस वक्त देखा गया होता तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रोका नहीं गया होता। प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी अगर नहीं चाहते, उनकी मंशा नहीं होती कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो, उनका अगर विचार नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है तो हमारे देश के अंदर, उधर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जो पाकिस्तान से क्या लेना देना था? ये तो हिंदू अस्मिता की बात थी ना। नीरा जी को अगर आपने सुना हो बहुत डिटेल्ड वे में, इसीलिए नीरा जी को बड़ी शांति से सुना हम लोगों ने। 3 मिनट में उन्होंने क्लियर कर दिया कि नेहरू जी की सोच क्या थी, मौलाना आजाद की सोच क्या थी, और दूसरी तरफ सरदार पटेल साहब या के मुंशी साहब की सोच क्या थी। अगर आज कांग्रेस सरकार होती और ये अगर होता ना तो अलग विचार देते ये लोग।
अगर आज ये बीजेपी सरकार है तो बीजेपी की चाटुकर्ता में कुछ भी बोला नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार, अगर क्या कांग्रेस की सरकार तो 75 साल तक रही ना, आप 70 साल से ज्यादा इस देश पर कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सोमनाथ के बारे में कितना सोचा गया? क्या एक बार भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय, अगर नेहरू जी की सोच में कुछ ये था ही नहीं, तो फिर क्यों अभी तक सोमनाथ मंदिर को लेकर, जिसके लिए बार बार मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूंगी क्योंकि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय स्वाभिमान से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्यों नहीं आज तक इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया? क्यों इससे दूरी बनाई जाती रही? संतोष त्यागी जी, एक बात बताइए, आजादी के बाद में क्या सोमनाथ मंदिर में कोई भी काम नहीं हुआ या उसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं हुई कभी? ऐसा है, कांग्रेस के जो भी व्यक्ति हैं हमारे, चाहे लीडर्स हो, सुनो मेरी बात सुनिए, अगर वो किसी भी कार्य को करते हैं ना तो वो हुआ मोदी जी के रोकने के बावजूद हुआ, नेहरू जी के अपमान के बावजूद हुआ, नेहरू जी के चाहने के गलत बात कर रहे हैं आप। नेहरू जी लिखते हैं, नेहरू जी, संतोष जी, नेहरू जी बोलते हैं, मैं मोदी जी को खुद उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि चुनाव था इसलिए गए थे वहां की, हमारी राष्ट्रपति सुनिए तक नहीं दिया, बुलाया तक नहीं, उनको बिठाया तक नहीं, ये भी देश जान रहा है। और एक नेहरू जी थे, उन्होंने कोई ऑफिशियल लेटर तैयार नहीं दिया था, जबकि ये कहा था कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये कहा था कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि देश में क्यों नहीं जाना चाहिए? यही तो सवाल है ना संतोष जी, सवाल यही है कि क्यों नहीं जाना चाहिए? सवाल तो मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाना था क्या? क्यों नहीं जाना चाहिए था? सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर जो परिस्थिति बनी थी, वहाँ के साधु संत, उन्होंने कहा था साधु संत और वहाँ के बड़े बड़े जितने भी हमारे साधु संत है भारत के, उनको उद्घाटन करने दीजिए। नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति इस धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जाएगा। गलत कह रहे हैं। और एक मोदी जी है जो वर्तमान जो हमारी संतोष जी, केएम मुंशी साहब ने जो लेटर लिखा था और किस तरह से विरोध किया था ना, आप जाके थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिएगा। अब यही अफसोस की बात है कि कांग्रेस डिफेंड करने तो करती तो रही है, लेकिन जो वास्तविकता है उस वास्तविकता की परत को खोलने की कोशिश नहीं की जाती। आपकी ही पार्टी के नेता इस बात का विरोध करते हुए उस वक्त नजर आए थे कि क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि नेहरू तुष्टीकरण की राजनीति को बल दे रहे हैं। लावनी जी, एक तो जब सवाल करके मेरे जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, जवाब आप तर्कों के साथ दीजिए ना। जब आप तर्कहीन बात करने लगेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। चलो नेहरू जी ने रोका, तो मुझे ये बताइए, राम मंदिर का अभी जो उद्घाटन हुआ था तो उसमें हमारी देश की राष्ट्रपति, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर पे चले आए। आप लोगों को राम मंदिर की बड़ी चिंता होती है, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अभी तक गांधी परिवार नहीं पहुंचा है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर ही आप लोग कोर्ट पहुंच चुके थे। राम मंदिर को आप छोड़ दीजिए, राम मंदिर के को लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर पर आप लोगों की क्या सोच थी, इस पर आप स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। राम मंदिर पर क्या कुछ हुआ, कितने आपने सवाल खड़े किए, उसके बाद जनता ने आपको जवाब भी दे दिया, लेकिन सोमनाथ मंदिर पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। राहुल साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए, अशोक जी इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर तो नहीं जा पाए, जहां गए वहां का बता देता हूं। 1958 में नेहरू जी खुद काबुल से थोड़ी दूर खुद गए। अरे रुक जाओ एक बार भाई, रुक जाओ, बताने दो। क्या मतलब है? ये गलत कर रहे हैं, हम कुछ जानकारी देने दीजिए। आप छोड़िए 19 आप ये मुझे जवाब संतोष त्यागी जी बदतमीजी मत कीजिए। संतोष त्यागी जी बदतमीजी कर रहे हैं आप, डिबेट किस विषय पर पता कर लीजिए। डिबेट नहीं, एक्चुअली संतोष जी दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि इतिहास की वो परत खुल रही है जो आप लोगों को बेनकाब कर रही है। इतिहास का वो पन्ना खुल रहा है जिससे आपका सच सामने आ रहा है, इसीलिए आप राम मंदिर की बात करने लगते हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर भी आपकी क्या सोच है वो देश देख चुका है। जल्दी से राहुल साहब कंप्लीट कीजिए प्लीज। ठीक है राहुल जी, कंप्लीट कीजिए जल्दी से प्लीज। नीरा जी आ रही हूँ, प्लीज आ रही हूँ, नीरा जी आ रही हूँ। 1958 में बाबर की मजार पर जरूर गए, 1969 में इंदिरा और राजीव जाकर बाबर की मजार पर गए, 2005 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी पुस्तक में, नटवर सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी पुस्तक लिखते हैं, वन लाइफ इज नॉट इनफ।
उसके अंदर साफ तौर पर लिखते हैं 1958 में नेहरू, 1959 में इंदिरा और राजीव और 2005 में सोनिया और राहुल ये बाबर की मजार पर गए, लेकिन आज तक राम मंदिर नहीं जा पाया इस परिवार, इस खानदान का कोई। इसी प्रकार से ना कोई मुलायम सिंह खानदान का कोई वहां पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि इन्होंने जो नेहरू जी ने के मुंशी को आज से 80 साल पहले कहा था, उसको समझना पड़ेगा। आई डोंट लाइक यू ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म। इस हिंदू रिवाइवलिज्म के खिलाफ थे। यासुद्दीन का खानदान हो या मुलायम मुलाना का खानदान हो, यह खानदान ही विरोधी था। और इसी कारण से इस देश के अंदर 1000 वर्षों तक का संघर्ष जो हमने झेला, उस 1000 वर्षों के संघर्ष पर विराम लगाने की बात है। पाकिस्तान को जिहादी लिखता है, पाकिस्तान को वो जिहादी लगता है, वो अपनी मिसाइल का नाम गजनी लगता है, अपनी पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलों का नाम गजनी रखता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के साथी को वो लुटेरा लगता है। केवल वो जिहादी मजहबी जिहादी नहीं लगता, वो आक्रामकता नहीं लगता है। बड़ी बात यह है, यही सोच आज भी गली गली गजनवी पैदा कर रही है। ठीक है संतोष जी, यही सोच आज भी गली गली गजनवी पैदा कर रही है। अशोक जी, क्या ये सेक्युलरिज्म के नाम पर हर बार ऐसे ही हिंदू को हाशिए पर लेते रहेंगे? राष्ट्रीय स्वाभिमान की जब बात आएगी, हमारी हिंदू अस्मिता की बात आएगी, मुद्दे भटका दिए जाएंगे, लेकिन उन मुद्दों से आंख क्यों चुराई जा रही है? समाजवादी पार्टी क्या अब इस चीज को समझ रही है? एक पुरानी कहावत है लावनी जी की जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे ये लोग, खुद नहीं बदले खुदा बदलते रहे ये लोग। कभी माँ गंगा, कभी भगवान राम, कभी जय जगन्नाथ, आज सोमनाथ। तो ये खुदा भी बदलते रहते हैं लोग, जैसे चुनाव बदलता है उसी हिसाब से इनके खुदा भी बदलते रहते हैं। अब जो जरूरत के हिसाब से खुदा इनके बदल जाते हैं। अब माँ गंगा को भूल गए हैं, जय जगन्नाथ को भूल गए हैं, भगवान राम को इनकैश कर लिया, भूल गए हैं। अब जय जगन्नाथ को इनकैश करने के चक्कर में पड़े। आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं देश में, तो इस हिसाब से ये भगवान को भी अपने हिसाब से इनकैश करते हैं। एक भगवान को इनकैश किया, उनको साइडलाइन कर दिया। अब माँ गंगा की बदहाली पे कोई नहीं पूछ रहा, न मोदी जी पूछ रहे हैं, न भाजपा कोई नेता पूछ रहा है कि माँ गंगा साफ हुई कि नहीं साफ हुई, और जय जगन्नाथ के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। और अभी हमारे विधु जी कह रहे थे कि बाबर की मजार पर, आप बताइए जिन्ना की मजार पर अडवाणी जी का आपने क्यों नहीं जिक्र किया भाई? आप मतलब भाजपा का प्रवक्ता है ना, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जिन्ना के मजार पर अडवाणी जी क्या करने गए थे। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए 1940 में मुस्लिम लीग करके सरकार बनाए थे कि नहीं बनाए थे? इतिहास की बड़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन सिलेक्टिव जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, अपने हिसाब से जानकारी रखते हैं। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी हिंदू महासभा जाकर के सरकार बनाई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में मलाई काटी उसी जिन्ना की पार्टी के साथ। ये वाला इतिहास आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिलीट हो गया है। ये वाला इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं आपके है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़े हैं आप, असली इतिहास नहीं पढ़े हैं, वो नफरती इतिहास आप पढ़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, असली इतिहास। आपने बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी, असली इतिहास, असली इतिहास तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। अरे अशोक जी, असली इतिहास, जो असली इतिहास था वो किसी ने पढ़ा ही नहीं। असली इतिहास में सलार गाजी को नमन करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। असली इतिहास में महमूद गजनवी को धार्मिक जिहादी नहीं मानते, मात्र लुटेरा मानते हैं। लेकिन असली इतिहास, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नीरा मिश्रा जी बैठी हुई हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, असली इतिहास को ही तो सामने नहीं रखा गया। और आज असली इतिहास को ही सामने रखने के लिए अगर कदम उठाया जा रहा है तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखते हैं आप लोग? मैं तो कहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों, अखिलेश यादव जी को भी पहुंचना चाहिए, अशोक जी को भी वहां पहुंचना चाहिए, राहुल गांधी को भी वहां पहुंचना चाहिए, ममता बनर्जी को भी वहां पहुंचना चाहिए। तब समझ में आएगा कि आप लोग धर्मनिरपेक्षता को समझते, जानते और आत्मसात करते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट किया है और आप यहां पर असली इतिहास की बात कर रहे हैं। नीरा मिश्रा जी, ये पक्षपात जो हुआ है, देखिए ये अशोक जी, यह संतोष जी की सोच नहीं है, ये सोच तो शुरू से नींव चली आ रही है, ये तो उनके पहले से चली आ रही है। तो जब नींव ही वैसी पड़ी हो तो फिर किस तरीके की वर्तमान में परिस्थिति बनेगी वो हम देख ही रहे हैं। मैं दो चीज पे बोलना चाहूंगी। अभी किसी ने कहा कि ये हर चीज में अपने खुदा बदलते रहते हैं, इनको जानना चाहिए सनातन में कोई खुदा नहीं होता।
हम कण कण में भगवान को मानते हैं। पूरे धरती पे हमारे जहां जहां देव्य हैं, देवियां हैं, हम उन सबको उजागर करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब जहां मौका आता है हम वहां जाते हैं, बारी बारी से जाते हैं। एक बार में इतना पैसा नहीं आ सकता कि हम सब एक साथ कर सके। तो ये खुदा बात हटाइए, हम लोग कण कण में भगवान को ढूंढते हैं। ये सनातन धर्म की एक नींव है। दूसरी बात, अपीसमेंट की जो बात है, ये तुष्टिकरण की, अगर कांग्रेस पार्टी सचमुच चाहती, अगर जवाहरलाल नेहरू सचमुच चाहते कि मंदिर बनना चाहिए, तो उन्होंने पटेल साहब को क्यों दरअंदाज करा? किस तरह से उनकी डेथ हुई और उसके बाद भी और उसके पहले भी उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ? और उससे भी बदतर व्यवहार हुआ हमारे राजेंद्र प्रसाद से। उनको दिल्ली में एक राष्ट्रपति होते हुए घर नहीं दिया गया, उनकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई गई सरकारी खर्चे पे। इतनी खुंदक, इतनी नाराजगी। तो ये अब क्योंकि उन्होंने एक अपने अस्मिता का जो चिन्ह है उस पे जाकर अपना माथा टेका। तो नेहरू जी ने बिल्कुल भी कभी भी हिंदुओं की परवाह नहीं करी, क्योंकि पहली बात वो हिंदू धर्म को समझते ही नहीं थे। उनके दिमाग में हिंदू धर्म क्या है आता ही नहीं था। अगर आता होता तो इस तरह की वो हरकतें नहीं करते। कितनी लड़ाइयां लड़ी गई है, धर्म का नाम दे दिया जाता है, लेकिन हिंदुत्व एक का जीवन दर्शन है जिसे जीना पड़ता है। ठीक है, कर रहा हूँ। धनखड़ जी कहाँ रहते हैं, उनका पता बता दीजिए। धनखड़ जी कहाँ रहते हैं, उनको कहाँ घर मिला, उनको क्यों हटाया, उठाने के बाद में क्यों उनको कैद कर दिया गया, वो भी बता दीजिए हमको। संतोष, आरोप कोई भी लगाते जा रहे हैं, हम सुनते जाएं। संतोष जी, ये आरोप नहीं है, कुछ चीजें पब्लिक डॉक्यूमेंटेड है, कुछ चीजें सामने पुस्तक में आपकी पार्टी के नेताओं ने लिखा हुआ है। नटवर सिंह की पुस्तक देख लीजिए, के मुंशी जी ने भी पुस्तक लिखी है, वो सारे उठाकर देख लीजिए। आपकी पार्टी के अंदर के नेता ही इस सच को उजागर कर रहे हैं। चलते चलते पीयूष मिश्रा जी, 20 सेकंड समाप्त। ये मुद्दा चुनावी या फिर वैचारिक? जल्दी से सर, 20 सेकंड एंड देन समाप्त। पीयूष मिश्रा जी, ये मैक्युलेट और मार्क्स की शिक्षा पद्धति की जीत है कि इसको हिंदू रिवाइवलिज्म के तौर पे देखा गया, ना कि हमारे सिविलाइजेशनल रिवाइवलिज्म के तौर पे, पहली चीज। और दूसरा, पॉलिटिकल रिस्क के तौर पे इसको नेहरू जी देखते थे। उनको लगता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, राइट नाउ क्या इम्पैक्ट होगा? राइट नाउ इसका यही इंपैक्ट होगा कि जो हमारी सभ्यता को लगातार दरकिनार किया जा रहा था और उससे अस्मिता को जोड़ करके नहीं देख करके इसको हिंदू सोसाइटी की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा था, वो एक हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं इसको हमारी भारतीय सभ्यता से जोड़कर। ये हिंदू का बात नहीं है, ये भारतीय सभ्यता की अस्मिता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अनुमति नहीं दे रहा, बल्कि मैं थोड़ा एक्सटेंड कर चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अगर देखें तो सोमनाथ एक आईना है, वो आईना जो कांग्रेस शायद देखना नहीं चाहती, क्योंकि अगर कांग्रेस उस आईने को देखेगी तो वो सच सामने आएगा जो कांग्रेस को बेनकाब करेगा। और वर्तमान में जिस तरीके से सोमनाथ को लेकर जो परिस्थिति बन रही है, आगे जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पीढ़ी के आंखों पर बंधी हुई जो पट्टी है, जिसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ उस सच को, उस इतिहास को, उस झूठ को पढ़ा, उस इतिहास के झूठ को पढ़ा, जिसने हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय स्वाभिमान को हाशिए पर लाकर खड़ा किया। तो आज जो कदम उठाए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अब वर्तमान पीढ़ी उस सच को समझेगी, उस सच को जानेगी और उसके हिसाब से आने वाले भविष्य की नींव रखेगी। क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।